चींटी भी अपना मकान बना लेती है, चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेती है, शेर भी अपनी गुफा को ढूंढ लेता है, और शायद ये मनुष्य भी अपना मकान बना लेते हैं। लेकिन भाग्यवान तो वो होते हैं जो ऐसे संत भवन बनाने में अपना सहयोग करते हैं। और निश्चित मान के चलना वो व्यक्ति धन्य है, वो विशेष आशीर्वाद का पात्र है जिसको मैंने बुलाया और आंखों ही आंखों में जिसने हाँ कर दी, मना नहीं किया। बिल्कुल वो लोग, उन्होंने अपनी उस चंचला लक्ष्मी का सच में सदुपयोग किया। और क्योंकि जब गुरु बोले और हम ना बोल दें तो निश्चित मान के चलना ये बहुत बड़ी हमारी बदकिस्मती है। और आप जिन जिन लोगों ने दिया है, आज दिया है, लेकिन कहां से आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा आपको कि किस वजह किस तरह से आ गया, कहां से आ गया, आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत बार ऐसा हुआ कि आपने अपनी इच्छा से दिया, वो तो बात की बात है, और अगर हमने आपको बुला के बोला है और आपसे बुलवाया है तो निश्चित रूप से, और आपने सहज भाव से हाँ करा है, दान दे हर्ष विषय के, दान देने के बाद अंदर से प्रसन्नता होनी चाहिए कि चलो कम से कम पाप का पुण्य में लग गया। और ऐसे पुण्य में कि जहां पर आके साधु लोग अपनी साधना करेंगे, जहां पर साधु लोग अपनी सामायिक करेंगे, जहां पर साधु लोग रात्रि विश्राम करेंगे, वो साधुओं के निमित्त से ये कक्ष बनाए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से उसमें आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सहयोग तो होना चाहिए। अगर हमारे पास सामर्थ्य है तो उसको छुपाना नहीं चाहिए। नहीं महाराज मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर आपके शब्द ये निकल रहे हैं तो फिर निश्चित मान के चलना आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। अगर आपको कोई मामला मिलता हो कहीं फायदे वाला, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए लगा दे और बाद में उससे बहुत सारा मिल जाए, तो आप पीछे हटते हैं क्या? यहाँ वहां से कहीं से भी उस प्लाट को, उस दुकान को, उस आने वाले उस मौके को छोड़ते नहीं है। तो ये भी तो एक ऐसा ही मौका है जो आपको मिल रहा है, और आप उसको छोड़ेंगे तो फिर छूट जाएगा। क्या ये जो संत भवन है 150 साल के लिए तो बन रहा है, आपके जीवन काल में बाद में बनना है क्या? नहीं बनना। बनेगा, बनाओ बनाओ, कोई पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा, बार बार बनना नहीं है। और ये की बात, इतनी अच्छी संयोजना यहाँ पर बन रही है। एक बात ध्यान रखना, पहली बात तो बहुत कम भाव होते हैं, बहुत कम भाव होते हैं कि ऐसे अच्छे कार्य में समाज लग जाए और एक बहुत अच्छी सुव्यवस्था बन जाए। तो ये सुव्यवस्था अगर बन रही है तो उस व्यवस्था में आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने अंदर की ताकत के अनुसार आपको निश्चित रूप से हाँ बोलना चाहिए, बिल्कुल मना नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि एक सुंदर सी बात आपके बीच में रख रहा हूं, बहुत अच्छा मुझे लगा। एक व्यक्ति गुरु चरणों में बैठा था, भक्त था वो तो, और उन्होंने कहा महाराज जी ये बहुत महान व्यक्तित्व है। क्या बोला? ये बहुत महान व्यक्तित्व है। तो क्या महानता है भैया, इनके अंदर क्या महानता है? तो उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने यही कहा कि इस विशेष भाई की बात ये कि एक व्यक्ति को हेल्प करी थी, इन्होंने मदद करी थी, और दिवाला निकल चुका था और मदद करी, और मदद रिटर्न की अपेक्षा से करी थी कि वापस मिलेगा, इस भाव से इन्होंने मदद करी थी। लेकिन वो जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने पैसा देने को बाद में मना कर दिया। बहुत बड़ी रकम, करोड़ों की रकम थी और वो दी। तो उन्होंने महाराज जी ने पूछा क्यों भाई, क्या बात है? क्या वो व्यक्ति जो है उसकी आर्थिक स्थिति और कमजोर हो गई? नहीं, बोले नहीं महाराज जी वो ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर बोले ऐसा था कि मैंने, वो व्यक्ति जब दिवाला निकला था, तो जब दिवाला निकला, व्यापार में चोट खाई, तो मैंने इस अपेक्षा से मदद कर दी थी कि ठीक है अपने को कहीं ना कहीं इससे सहयोग मिलने वाला है, और फिर थोड़ा सा लोभ भी था कि कुछ ना कुछ तो देगा ही, इस लोभ से मैंने मदद कर दी थी, कुछ ना कुछ ब्याज तो मिल ही जाएगा, और इस भाव से मैंने मदद करी थी। और मदद करने के बाद हुआ ये कि 1-2 साल में पुण्य के योग से थोड़ी कंडीशन उसकी अच्छी हुई। अब थोड़ी कंडीशन अच्छी हुई तो मैं मांगने गया, तो मांगने जाने के बाद जो है उसने कहा अभी नहीं, थोड़ा और मुझे
सेटअप हो जान दो। फिर 2-3 साल बाद उसने एक फैक्ट्री खोल ली, एक और गाड़ी खरीद ली। तब मैं गया, बोले अभी और रुक जाओ, कोई बात नहीं। फिर मैं रुक गया, फिर मैं पहुंचा तो अब अच्छा भला हो गया, गाड़ियां भी हो गई, मकान भी हो गया, सब कुछ सेटअप हो गया। तब फिर मैं और मांगने गया, भैया मेरे जो पैसे हैं वो दे दे, ब्याज नहीं दे तो ऐसे ही दे दे, कोई बात नहीं लेकिन दे तो दे। तब फिर उसने जो बात बोली वो ये बोली, बोले भैया अभी मेरी कंडीशन बिल्कुल नहीं है, मैं आपको पैसा नहीं दे सकता हूँ, बार बार मेरे पास मत आया करो, मेरे पास जब होगा जब मैं दे दूंगा, आप मेरे पास नहीं आया करो। तो अब 2 साल हो गए लेकिन मैं उसके मांगने नहीं गया, और अब कभी मांगने भी नहीं जाऊंगा, अब कभी मांगने भी नहीं जाऊंगा। तो बोले इतनी बड़ी हिम्मत, तुमने करोड़ों रुपए दिया और तुम देकर भूल गए। बोले जब मैं स्वाध्यायशील नहीं था, जब मैं आगम ग्रंथों को पढ़ता नहीं था, अब मैं गुरुओं से जुड़ चुका हूं और मैं स्वाध्याय में अपने आप को लगा रखा है, तो मैंने एक चीज पाई। वो क्या पाई? बहुत सुंदर जवाब दिया उसने, बहुत ध्यान से सुनना उसका जवाब। और उसका जवाब बड़ा काम का लगा और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब 5-6 बार मांग चुका हूं और उसने नहीं दिया, तो मैंने यही सोचा कि आज के पहले जब मैं गुरुओं से नहीं जुड़ा था, प्रभु से नहीं जुड़ा था, तो बहुत बार मेरे पास लोग आते थे। कोई गौशाला वाला आता था, तो कोई ऐसी कोई संत भवन बनाने वाला आ जाता था, तो ऐसे मंदिर बनाने वाला आ जाता था, और मैं उनसे क्या कहता था, मेरे पास नहीं है, मेरे पास क्या है, नहीं है। जबकि मेरे पास बहुत कुछ था, मैं चाहूं तो अकेला संत भवन बना सकता हूं, मैं चाहूं तो अकेला गौशाला को चला सकता हूं, अकेला मंदिर बना सकता था। और लेकिन हर बार मैंने क्या कहा, मैंने नहीं बोल दिया। जब मैंने नहीं बोला, होते हुए भी मैंने नहीं बोला है, तो निश्चित रूप से कर्म का बंध तो किया मैंने ऐसा कि कोई मेरे दरबार पर आया और मैंने क्या किया, उसको वापस लौटा दिया और मना कर दिया, है ना। तो गलत तो मैंने किया है, उसी कर्म का उदय। अगर मैं 4-5 बार गया, उसने मना कर दिया, तो मैं समझ में आ गया कि मैंने बहुत बार लोगों से झूठ बोला और बहुत धोखा दिया, तो आज उसने मेरे को धोखा दिया है, तो मेरी तो कर्म का उदय, मैंने ही तो भरा है, मैंने ही तो किया है, उसी का परिणाम तो मिल रहा है। इसलिए मुझे टेंशन नहीं है, मुझे विकल्प नहीं है। मैं ये मानूंगा कि बहुत सारे लोग आए थे, उनको दान देने की बात करनी थी, मैंने दान नहीं दिया तो मेरा दान चला गया। निश्चित मान के चलना, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो उसको छुपाना मत, उसको रखना मत। उसको अगर आप रखोगे तो ये निश्चित मान के चलना, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। एक वास्तविकता ध्यान रखना, फूलों से जो पानी निकलता है उसे क्या कहते हैं? फूलों से, है ना। हाँ जी, ओस को ने कहा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सब लोग वो कहते हैं, क्या बोलते हैं? इत्र बोलते हैं उसको। मैंने पानी बोला है, फूलों का रस नहीं बोला है। क्या बोला है? पानी बोला है, मैंने रस नहीं बोला, पत्ती का रस नहीं बोला, फूल का रस नहीं बोला। एक ही समझदार को रुपये में माँ लगी, उन्होंने बिल्कुल बात को पकड़ लिया कि फूले से जो पानी निकलता है उसे ओस कहते हैं। तपेली से जो गर्म हुआ जो पानी आकाश की ओर जाता है उसे भाप कहते हैं। आसमान से धरती पर जो पानी गिरता है उसे बरसात कहते हैं। आंखों से जो पानी आता है उसे आंसू कहते हैं। शरीर से जो पानी निकलता है उसे पसीना कहते हैं। और जो पानी बहने लग जाता है उसे नदी कहते हैं। और घन होकर जमीन पर वो पानी गिरता है उसे ओला कहते हैं। फ्रीज में हम जिस पानी को रख देते हैं उसे हम बर्फ कहते हैं। और सागर में प्रवेश करने वाले उस पानी को हम खारा पानी कहते हैं। और परमात्मा के मस्तक पर जो जल की धारा गिरती है उसे हम गंधोदक कहते हैं। वही जल है, वही जल है, लेकिन उस जल ने अलग अलग, कोई अलग जल नहीं है, लेकिन उस जल ने आपको अलग अलग बातें बताई और वो जल पूज्य बन गया। कब पूज्य बन गया? जब भगवान के मस्तक पर वो जल पहुंच गया तो आप बड़ी ही उस जल को भी हाल ऐसा लगा रहे हो, ठीक है ना। नहीं तो उस जल से आप नहा रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हो? एक बूंद भी नीचे गिर जाता है, इसकी अभिनय हो जाती तो प्रायश्चित लेने आते हो, महाराज वो गंधोदक गिर गया था हमसे। क्या हो गया उस जल में ऐसा? वही तो जल है। उसने ऐसी कौन सी सामर्थ्य आ गई, ऐसी कौन सी ताकत आ गई, ऐसा कौन सी उसमें सब कुछ आ गया? वही आया कि वो जो जल है वो प्रभु के चरणों में, प्रभु के मस्तक पर से होकर आया है, इसलिए वो निश्चित रूप से शक्तिशाली बन गया। इसलिए उपयोग में आती हुई शक्ति, संपत्ति और आपका मन अगर समीचीन मार्ग में लगा तो वो कहलाएगा उपयोग।
और मान लीजिए वही मोह शोक और उपयोग होने वाली शक्ति आपने संपत्ति को उसमें बर्बाद किया, वो कहलाएगा दुरुपयोग। और उसी को आपने सम्यक क्षेत्र में लगा दिया, उस शक्ति को, उस संपत्ति को और उस अंदर के मन को, वो कहलाएगा सदुपयोग। आपके पास शक्ति है, संपत्ति है और आपके पास मन भी है। अगर उस शक्ति, संपत्ति और मन का अगर आप सदुपयोग कर रहे हो तो सम्यक क्षेत्र मिले, उससे पीछे मत हटो। मेरे पास नहीं है ऐसा झूठा छलावा मत करो। मैं नहीं कर सकता हूं ये बात मत बोलो आप। अगर आप मैं नहीं कर सकता हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं है, तो निश्चित रूप से ये जो आपके शब्द निकल रहे हैं, इस शब्द से वही होगा जो आप बोल रहे हो, वही होगा जो आप बोल रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो मने खुले मन से देते जाओ, कहां आएगा पता नहीं चलेगा, किधर से आएगा आपको समझ में नहीं आएगा। निश्चित रूप से मान के चलना। मैं तो सबसे बड़ी बात हमेशा एक ही बात बोलता हूं जब भी ऐसे प्रसंग आते हैं कि जो ये जिन्होंने एक एक बार में हाँ करा, शेफाली जी सबसे लोभी बैठी है यहाँ पर, सबसे लोभी वो है, प्रिंसिपल महोदय और लोभी है उनसे। क्यों लोभी है? ये इसलिए ये लोभी लोग हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो थोड़ी बहुत राशि बोलकर अब अगले जन्मों में कई गुना पाएंगे, कई गुना पाएंगे ये, इसलिए ज्यादा लोभी लोग हैं ये। ठीक है ना? आप रखो, वो यहीं रह जाएगा, जाने नहीं वाला, साथ नहीं जाने वाला, वो यहीं रखा रह जाएगा। निश्चित मान के चलना। मैं हमेशा एक छोटी सी बात बोलता हूं जब ऐसे प्रकरण आते हैं। एक साधु महाराज थे, हटी तो होते हैं साधु लोग, तो हटी होते हैं, ऐसे तो नहीं होते हैं कि बिल्कुल सीधे साधे लोग साधु बन जाते हैं, कुछ हटी भी साधु बनते हैं। तो एक ऐसे बाबा जी हटी थे और साधु बन गए। और जब साधु बन गए, ध्यान से सुन लेना जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, और जिनने मुझसे नहीं बोला, नहीं तो खैर किसी ने नहीं बोला, लेकिन फिर भी सब लोग सुन लेना ध्यान से, कान खोलकर मेरी बात को। वो साधु बाबा ने क्या बोला? साधु बाबा ने बोला, मैं जब ही हार करूंगा, जब ही भोजन करूंगा, जब क्या कोई अपनी असली संपदा बताएगा। तो बस अब एक उपवास, दो उपवास, कोई बता नहीं, वो बताता तो वो मामला बिगड़ जाता है। ठीक है ना? तो अब हुआ ये कि एक सेठ जी आए, उन्होंने कहा साहब जी मेरे यहाँ भोजन करना है। बोले बेटा तेरी संपदा बता कितनी है? उसने बता दी, अब बता दी संपदा। उन्होंने कहा ठीक है, आज तेरे यहाँ हमारा आहार हो जाएगा, भोजन हो जाएगा, जा आज हम आ जाएंगे, किसी को भेज देना। अब हुआ ये कि उसने अपनी बेटी को भेजा, और जब बेटी को भेजा तो बेटी को देखते ही वो तो गुस्सा हो गया। झूठ बोलता है वो, इसकी ऊपर से लेकर नीचे तक इतना सोना लादा है और बोलता है इतनी संपदा है मेरी, उससे ज्यादा तो ये पे नहीं हैगी, जा। उसको चिल्ला के भगा दिया, वो बेचारी घबरा गई। अब दूसरी बेटी को भेजा, बोले पिताजी वो तो चिल्ला के भगा, कुछ बोलते नहीं, बस बहुत भयंकर गुस्सा हो गया वो। तो पिताजी ने कोई बात नहीं, तूने अच्छे से विनय पूर्वक नहीं, अरे बहुत नहीं बेटा तू थोड़ी सी गुस्से वाली है ना, अच्छे से हाथ जोड़ के बोलना पड़ता है। दूसरी बेटी को भेजा। अब दूसरी बेटी को देखकर तो उन्हें डंडे उठाने लग गए वो। अरे बोले अब और हंसी करती है, एक बेटी तो दूसरी बेटी और बोले अब बोल देना सेठ जी को, उसको श्राप दूंगा मैं, वो मर जाएगा। झूठ बोलता है वो, साधु के साथ झूठ बोलता है। अब वो भी चली गई। बोले पिताजी वो तो मार खाते खाते बची में। क्यों? बोले वो तो डंडे ही उठा रहे थे, बाहर हो जा। बोले वो 2-3 दिन के उपासे हैं, भूखे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे होंगे। ठीक है। अब सेठ जी पहुंचे तो सेठ जी को पहुंचते लाल लाल आंखें और गुस्से में बोलता, सेठ तो बर्बाद हो जाएगा। तो साधु से झूठ बोलता है। अरे क्यों? तूने तेरी संपदा बताई, वो जो तेरी संपदा बताई, तेरी दोनों बेटियां इतना पहन के आई थी, उनको देखकर लग रहा था कि तू झूठ बोल रहा है। तो बोले मालिक मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अभी भी झूठ बोल रहा है हाथ जोड़कर। बोले मैं सच बोल रहा हूँ। आपने मुझसे पूछा तेरी असली संपदा बता, तो मैंने मेरे जीवन में जितना दान किया मैंने बता दिया, वही मेरी असली संपदा है, वही मेरी असली संपदा है। तो वकील साहब जितना दान किया उतनी असली संपदा है, ध्यान रखना। बाकी तो सब यहीं रह जाएगा, बेटे बेटी में रह जाएगा। जिसने जितना दिया है वही साथ ले जाएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। बाकी सब यहीं रहना है, साथ नहीं ले जाओगे आप। निश्चित मान के चलना। अगर ये आपने सदुपयोग कर लिया बहुत अच्छी बात है। और ये मत करो कि ये छोटे मंदिर का है, हम बड़े मंदिर वाले हैं। अरे महाराज और भगवान छोटे मंदिर बड़े मंदिर अपना और पराया, यहाँ भी अपना पराया लगा दिया है।
यहाँ भी ऐसी बात लगा दी कि इस वाला हम तो उधर करेंगे, हम तो इधर करेंगे, ऐसा करेंगे। नहीं नहीं, जहां दिखे, जिस स्थान पर दिखे वहां पर अपनी लक्ष्मी का उपयोग कर लो। वहां पर लगा लोगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, नहीं तो ध्यान रखना कब क्या हो जाएगा कोई भरोसा नहीं। अच्छा कर जाओगे तो वो निश्चित रूप से साथ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, मैंने ये बोला है कि जो उपयोग में आने वाली शक्ति है, संपत्ति है और हमारा मन है, उसको अगर हमने समीचीन मार्ग में लगा लिया, सम्यक क्षेत्र में लगा लिया, तो निश्चित मान लेना वो सदुपयोग कहलाएगा। अगर सम्यक क्षेत्र में आपकी संपत्ति का सदुपयोग करते हुए, आप बताओ आपके मन में क्या भाव बढ़ता है? पुण्य बढ़ता है या संपत्ति कम होती? क्या भाव होता है बताओ? मेरा प्रश्न है आपसे कि संपत्ति कम हो रही है, बताओ ना। यदि हमें लगता है कि संपत्ति कम हो रही है तो हमारे दान में ना कोई चमक होगी और न कोई उत्साह होगा। फंस गया, महाराज ने बुलाया था तो करना पड़ा, क्या करूं? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। अब दिया है बड़े हर्षोल्लास के साथ देना, बिल्कुल। हम मतलब ये अगर हम पुण्य को बढ़ाना चाह रहे हैं तो बड़े दान देते हैं, एक भी यहाँ पर से जाना नहीं चाहिए। जितनी सामर्थ्य छुपाना मत, और कुछ न कुछ देके ही आपको यहाँ से जाना है। हाँ, पता नहीं चलेगा कहाँ से आ जाएगा। ध्यान रखना, असल में होता क्या है महाराज, आप तो बोल रहे हो हम कहाँ तक कहाँ किस किस स्थान पर दें। किसान जो होता है ना, किसान को धरती पर विश्वास होता है कि किसी वो उसको श्रद्धा की जरूरत नहीं होती, उसको किसी की जरूरत नहीं होती। क्योंकि किसान बीज बोता है तो उसे विश्वास होता है क्या धरती में से दाने निकलेंगे, उसको विश्वास होता है। और व्यापारी भी बैंक में पैसा निकालता है तो उसे अनुभव होता है मैंने जमा किया है तो रुपए का मुझे ब्याज भी मिलेगा और वापस भी मिल जाएंगे। पर दान में ऐसी कोई तात्कालिक अनुभव होता नहीं है, इसलिए उसका उत्साह दान देते वक्त नहीं होता। और दान देते वक्त सचमुच वो अपने आप को बहुत बड़ा पराक्रमी नहीं मानता कि मैंने किया आएगा। उसके बावजूद वो जब देता है तो वो जब दान दे तो रहा है, लेकिन वो अपने आप को इस प्रकार से देता है कि देना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। इस भाव से दान मत देना, जिसने दान दिया है वापस कर लेना। देना पड़ रहा है, मजबूरी है, व्यवहारिकता है, करना पड़ता है, क्या करें, सबके बीच में बैठे हैं, ये सब मानसिकता से दान मत देना। दान नहीं लगेगा आपका, वो तो आप अपने आप को छल रहे हो, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आपको लग रहा है क्योंकि इस जगत में क्या है कि वो किसान की, ध्यान रखना, वो किसान भी जब बीज बोता है फिर फसल मिलती है। हाँ, किसान धरती को दाना देगा तब फसल मिलेगी। हाँ, वृक्ष फल बाद में मिलता है, पहले जमीन में आपको वृक्ष को बोना पड़ेगा, फल मिलेगा। हाँ, वो जो पानी आया ना ऊपर बादल से पानी आ रहा है तो पहले पानी क्या करता है, सूर्य के माध्यम से सागर से वो सोखता है तब पानी होता है। तो दूसरों से भी अगर हमें सम्मान चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें दूसरों की क्या करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी? हाँ जी, विनय करनी पड़ेगी। दूसरे के प्रति हमारा विनय का व्यवहार होगा तब हमें मिलेगी। और अगर उत्तम मानव जीवन हमें प्राप्त करना है तो पहले पुण्य कमाना पड़ेगा, जब आगे हमें उत्तम सामग्री अपने आप मिलती चलेगी। आज आपका पुण्य है, आज आपका पुण्य है कि ये सोने से आप लदे हो, ये जो पहने हो ना, ये सोने से जो पहने हुए लदे हो, ये आपका पुण्य है। अब इस पुण्य का उपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। हाँ, निश्चित रूप से उत्तम प्राप्त करना है तो अपने इन सद्गुणों का विकास करो, पुरुषार्थ करो। ये जो पसीने से आपने गाड़ी कमाई है उसे आप लगाओ। ध्यान रखना, इसका अर्थ यही कि तुम्हें कुछ पाना है तो पहला देना अनिवार्य है। तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें देना अनिवार्य है। मिठाई की दुकान पर गए और मिठाई खाओगे तो डकार काय की आएगी, मीठे की आएगी, बताओ ना, हाँ या ना? चिरायते को आपने पिया तो डकार क्या आएगी, कड़वी आएगी ना, बोलो ना, नहीं हाँ या तो वही आएगी ना। तो निश्चित रूप से ध्यान रखना, हम इतनी सी बात बोल रहे हैं आप लोगों के लिए कि पतझड़ ऋतु में भी घने वृक्ष छांव नहीं देते पर लकड़ियां तो देते हैं। काम की बात, बहुत अच्छी बात कि पतझड़ ऋतु में भी वो भले ही वृक्ष खड़े हैं, तने हैं, वो छांव नहीं देते पर लकड़ी तो देते हैं। अकाल के समय भले ही नदी प्रत्यक्ष रूप से पानी नहीं देती, लेकिन निश्चित मान के चलना, अगर खोदोगे तो पानी तो निश्चित रूप से मिलना ही है। अमावस की रात्रि में चंद्र भले ही अनुपस्थित रहता हो, किंतु धरती पर वो अल्प प्रकाश तो तारे फैलाते ही फैलाते हैं।
और तारों का कुछ तो उजाला रहता होगा। सूर्य अस्त के पश्चात भले ही धरती पर अंधकार छाया हो जाता, किंतु अगर छोटा सा भी आपने दीपक लगा दिया तो शक्ति भर प्रकाश, तो वो छोटा सा दीपक भी उस अंधेरे में देगा ही देगा। वर्तमान में अगर आर्थिक तंगी में आप हो, ठीक है ना, तुम लाखों का दान नहीं कर सकते, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे एक कक्ष का दान। करोड़ों का दान नहीं कर सकते, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे करोड़ों का दान, नहीं चाहिए। पर निश्चित उस अंधेरे में एक दीपक का उजाला भी काम करता है, एक तारा भी उजाला देता ही है। वो पतझड़ वाला वो पेड़ भी लकड़ी का काम करता है। तो ये निश्चित मान के चलना, हमारे पास नहीं है ये नहीं, हम अपने पुण्य को और बढ़ाना चाहते हैं तो हमको देना होगा, तभी हमारा पुण्य बढ़ेगा। और जिसके पास, मैं ये कह रहा हूँ ध्यान रखना, हाँ, ये जो इन्हें 3 लाख रुपए दिए ना, इनने जो 3 लाख जो भी बोले, कमरे की जो भी राशि बोली, जितनी बोली, इनके हिसाब से बहुत कम है, इनके हिसाब से बहुत कम है। और जो एक ऐसा व्यक्ति है जो छोटा मोटा व्यक्ति है और उसने अगर बोली है, मान लो एग्जाम्पल, फॉर द एग्जाम्पल आपसे मैं पूछता हूं, जिसकी आय साल की 10 लाख है, ठीक एग्जाम्पल, और वो उसमें से 3 लाख दे रहा है, और जिसकी 1 करोड़ है वो 3 लाख दे रहा है, बड़ा कौन? तो ये दोनों बड़े नहीं है, ध्यान रखना, ये दोनों बड़े नहीं है, ये बड़ी बड़ी तनख्वाह वाले लोग हैं, ठीक है ना। इनके लिए तो क्या है, सागर में से बूंद जैसा मामला है, ठीक है ना। तो दानी कौन? दानी तो वो कि जो कम होने के बाद भी जो दे रहा वो बहुत बड़ा दानी है, निश्चित मान के चलना। तो अगर आपने 1100 भी दिए ना, वो भी बहुत काम के। क्यों? आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार दे रहे हो, है ना, अपने सामर्थ्य के अनुसार दे रहे हो। तो मैं ये मानता हूं कि आप ये मत मानो कि मैं गरीब हूं, मैं छोटा हूं, मैं क्या दूं, छोटी राशि देने में क्या होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये निश्चित है तो हमें उसको लगाना है, और ये अच्छे कार्य में लगाना है। ये अच्छा कार्य हो रहा है, साधुओं के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर संत भवन बना है, क्योंकि निश्चित है कर्म सत्ता 2 ही विकल्प छोड़ के जाती है, या तो देकर जाओ या छोड़ कर जाओ, या तो देकर जाओ या तो छोड़ कर जाओ, तीसरा विकल्प कर्म सत्ता के पास है ही नहीं। निश्चित मान के चलना, अगर आप में से आप किसको क्या विकल्प पसंद करते हो, दे के जाने का कहीं छोड़ के जाने का? बोलो ना, दादाजी लोग यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, दे के जाना है कि छोड़ कर जाना है? सत कार्यों में संपत्ति का सदुपयोग करना के माध्यम से अगर देकर जाने का विकल्प के प्रति अगर हमारा आकर्षण है, तो अपनी संपत्ति का संग्रह करते रहकर छोड़कर हमें जाने का आकर्षण। बताओ, ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं। जो देकर गए हैं, जो देकर गए हैं, कर्म सत्ता ने हमेशा उनको नवाजा है, और जबकि जो छोड़कर गए हैं, जाने वालों ने, कर्म सत्ता ने उनकी गद बना दी है। हाँ, छोड़कर जाने वाला सिर्फ क्या बनता है, पारसनाथ का निशान। बहुत बढ़िया, दादाजी बहुत अच्छे हैं, जब जब भी आता हूं मैं उनसे बोलता हूँ ये कर दो, कर देते हैं दान। वो कभी नहीं बनेंगे पारसनाथ के निशान, वो तो पारसनाथ के बाजू में बैठने वाले हैं, ठीक है ना, ऊपर नहीं बैठेंगे, ऊपर नहीं बैठेंगे, हमारे दादाजी बाजू में बैठेंगे, कभी उनके मुख से नहीं निकलता है। तो ध्यान रखना, जो देकर गए कर्म सत्ता ने उनको नवाजा है, और जो छोड़ कर गए कर्म सत्ता ने उनकी गद बना दिए। आप गद मत बनाओ अपनी भूख। एक बात बोल देता हूँ और, कि भूख 12 रोटी की और थाली में सिर्फ 2 रोटियां होती है, तब व्यक्ति उन्हें खाता है कि नहीं खाता? बोलो। नहीं, मेरे तो 12 रोटी की भूख है कि अब 2 रोटी नहीं, बताओ हाँ या ना में बोलो। बहुत अच्छी बात है कि मान लीजिए अब बाजार में गए, 5 लाख रुपए आपको लेने थे वसूली में, और उसने कहा 20,000 दूंगा, तो आप लेते कि नहीं? ले लेते हो? नहीं, मैं 5 लाख लेने आऊं, पूरे 5 लाख चाहिए, लेते हैं ना, है ना। समझदार व्यक्ति तो वही है भैया, जो मिले सो ठीक, जाने नहीं। तो मैं भी आपको ये बोल रहा हूँ, दान देने के लिए पर्याप्त ना हो तब भी ही दूंगा, ये कौन सी ऐसी मानसिकता है आपकी? नहीं भैया, हमारी बुद्धि ये विकृत बुद्धि है, हमने ऐसा मान लिया है, नहीं हमारे पास पर्याप्त धन होगा तब हम दान देंगे, ऐसा नहीं, बिल्कुल। जब हम पर्याप्त प्रमाण में दान मिलेगा तो ही देंगे, नहीं, ये बिल्कुल नहीं। निसंदेह ये विकृत तर्क की आड़ में हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं और हम गरीब बनते जाने। तो जब लेते वक्त कम भी स्वीकार कर लेते हैं, तो देते वक्त कम दे दो,
कोई बाधा थोड़ी है, देते वक्त भी आप कम दे रहे हो। ये अहित कर मनोवृत्ति को छोड़कर अपने जीवन को अच्छा बनाओ, विचारधारा ऐसी रखो कि हमारा ये जो आया हुआ धन है सचमुच में जो हमने पाप से कमाया है, इस पाप से जो कमाया हुआ धन हमारा सदुपयोग हो जाए। विचार करना, जिस व्यक्ति की बात मैंने बोली है उस व्यक्ति ने कितनी अच्छी बात बोली कि महाराज जी मैंने बहुत बार धोखा दिया है अपने आप को, मैंने बहुत बार धोखा दिया। जब मेरे पास कोई आया और किसी ने मुझसे मांगा और मैंने कह दिया मेरे पास नहीं है, मेरे पास क्या है, नहीं है। आप निश्चित मान के चलना अभी तो कुछ नहीं है, जब कर्म का फेर आएगा तब ऐसे ही आपको होगा और वो फिर बोलेगा भैया नहीं है। फिर नहीं बोलना, क्योंकि आपके पास होने के बाद आप नहीं बोल रहे हो तो किससे बोल रहे हो आप झूठ? बोलो ना, किससे बोल रहे हो झूठ? ये झूठ आप अपने आप से बोल रहे हो, ये फरेब अपने आप से कर रहे हो, ये गलती अपने आप से कर रहे हो। नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम इस प्रकार की गलती कर रहे हैं तो निश्चित ये हमारी खुद की गलती है। ये ध्यान रखना कि एक छोटी सी कविता कि है बहुत अंधियारा, है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो मौसम बदलना चाहिए। अब भी कुछ लोगों ने बेची नहीं आत्मा, ये पतन का सिलसिला उत्थान में बदलना चाहिए, ये पतन का सिलसिला उत्थान में बदलना चाहिए। इसलिए अगर आप सच में अपना उत्थान चाहते हो तो अभी एसडीएम साहब आ गए, इतनी देर से उनको याद कर रहे थे, है ना, आ गए, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप मान के चलना कि ये पतन का सिलसिला हमें अगर ऊंचा उठाना है तो इस ऊंचे उठाने वाले इसमें हमें क्या करना है, क्योंकि नदियां सूखने लगी है, वृक्ष फलहीन होने लगे और साक्षर संस्कारहीन बनने लगे और धनवान भी संवेदनहीन होते चले जा रहे हैं। क्योंकि ये सारी समस्या जितनी विकराल है उससे कई अधिक गुना विकराल समस्या आज ये आ गई कि आज हम अपने वालों के लिए खड़े नहीं है। तो आपको बहुत अच्छे से ये सुंदर सा मौका और सुंदर सी संयोजना मिली है, क्योंकि हमें आहार पर भी उठना है और अभी मुख्य बोली अभी आपको लेना है। मुख्य संयोजना अभी काय की रह गई है, बता रहे सचिन भैया कि अभी जो मुख्य ऊपर की शिला है वो रह गई हैगी और शायद खनन के जो खुदाई के कार्य करना है वो सब कुछ रह गए, बाकी तो हो जाएंगे। तो जिसने ये सुंदर सा कार्य कराने में आज इस बात को लिख के जाना, आज मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, मेरे प्रश्न का जवाब देना, अंतिम प्रश्न और अपनी अंतिम बात रखकर अपनी बात को विराम दे रहा हूं, क्योंकि समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और आगे भी बहुत सारे कार्य हैं। आप ये बताओ ऐसा क्या किया कि एक बालक ने जन्म लिया 10:10 पर आज लेगा, वो राजमहल में उत्पन्न हो रहा है ना, अभी 10:08 हुए हैं, ठीक है ना, वो लेने वाला जन्म और राजमहल में उत्पन्न हो रहा है, ठीक। और एक बच्चा जो है वो किसी ऐसी झोपड़ी में जन्म ले रहा है जहां ना खाने को है, ना पीने को है, ना रहने को स्थान है। ऐसा क्या किया उसने? मेरा प्रश्न है, बस आप तो उत्तर मुझे दे दो, आप सब लोग समझदार हो। ऐसा क्या किया होगा उसने कि वो राजमहल में जन्म ले रहा है, और ऐसा क्या किया उसने कि वो जो है वो झोपड़ी में जन्म ले रहा है? बेहद ध्यान रखना, ऐसे जब संत भवन बन रहे होंगे, जब ऐसे मंदिर बन रहे होंगे, तब उसने बिल्कुल दिल खोल के दिया होगा, इसलिए राजभवन अपने आप मिल गया उसको। जन्म के साथ राजमहल मिल गया, जन्म लेते ही वो महलों में जन्म ले रहा है। हाँ, और वो जिसने मना किया, जिसने मुंह छिपाया, जो आगे पीछे हो गया, जो भाग रहा है कि महाराज जी पकड़ ना ले, ध्यान रखना वो झोपड़ी में ही जन्म लेगा। अब आपको झोपड़ी में जन्म लेना है कि आपको राजमहल में जन्म लेना है? बताओ कहां जन्म लेना चाहते हो, कहां लेना चाहते हो, बोलो। तो राजमहल में लेना चाहते हो तो साधुओं के संत भवन में अपना कुछ ना कुछ दे के जाना। जल्दी से 5 मिनट 7 मिनट अपनी बोली लगाकर हमारी कार्य की संयोजना करा देना, ताकि हम उधर आहार में लेट ना हो, ठीक। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शीशो के सिद्धि चिंता बड़े चिंतित जाने तम बंद मानस ममास्तु देवी।